नागा साधुओं को क्यों माना जाता है मरा हुआ इंसान? कैसे होता है इनका अंतिम संस्कार? जानेंगे रहस्य तो हैरान रह जाएंगे। नागा साधुओं का जीवन बाकी साधुओं की तुलना में काफ़ी अलग और कठिन होता है। नागा साधुओं का जीवन जितना रहस्यमयी है, उतनी ही रहस्यमयी उनका अंतिम संस्कार है, क्योंकि मृत्यु के बाद नागा साधुओं को मुखाग्नि नहीं दी जाती है, बल्कि उनका अंतिम संस्कार अलग तरीके से होता है। तो आइए जानते हैं कैसे दी जाती है नागा साधुओं को अंतिम विदाई। प्रयागराज में महाकुंभ का महाआगाज हो चुका है। महाकुंभ में साधु संत नागा साधुओं का जमावड़ा लगा हुआ है। वैसे तो नागा साधु आमतौर पर कम ही देखने को मिलते हैं, लेकिन महाकुंभ में नागा साधु बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। नागा साधुओं की दुनिया बहुत ही रहस्यमयी है। उनके जीवन से लेकर मृत्यु तक हर एक चीज़ बहुत ही रहस्यमयी है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि नागा साधुओं की मृत्यु के बाद उनका अंतिम संस्कार कैसे किया जाता है। नागा साधु बनने के लिए घोर तपस्या की जाती है। नागा साधु जीवित रहते हुए ही अपना पिंडदान कर चुके होते हैं। हिंदू धर्म में जन्म से लेकर मृत्यु तक कई संस्कार बताए गए हैं, जिनका पालन किया जाता है। इन्हीं संस्कारों में है एक अंतिम संस्कार। व्यक्ति के मरने के बाद उनका पिंडदान किया जाता है से लेकर जो जानकारी मिलती है, उसके अनुसार नागा साधुओं का दाह संस्कार नहीं किया जाता है, बल्कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी समाधि लगा दी जाती है। उनकी चिता को आग नहीं दी जाती है, क्योंकि ऐसा करने पर दोष लगता है। ऐसा इसलिए क्योंकि नागा साधु पहले ही अपना जीवन समाप्त कर चुके होते हैं। अपना पिंडदान करने के बाद ही वो नागा साधु बनते हैं, इसलिए उनके लिए पिंडदान मुखाग्नि नहीं दी जाती है। उन्हें भू या जल समाधि दी जाती है। हालांकि उन्हें समाधि देने से पहले स्नान कराया जाता है और उसके बाद मंत्रोच्चारण कर उन्हें समाधि दे दी जाती है। जब नागा साधु की मृत्यु हो जाती है तो उनके शव पर भस्म लगाई जाती है और भगवा रंग का वस्त्र डाले जाते हैं। समाधि बनाने के बाद उस जगह पर सनातन निशान बना दिया जाता है, ताकि लोग उस जगह को गंदा ना कर पाएं। उन्हें पूरे मान सम्मान के साथ विदा किया जाता है। नागा साधु को धर्म का रक्षक भी कहा जाता है। इतिहास के पन्नों को पलटकर देखा जाए तो नागा साधुओं का इतिहास काफ़ी पुराना है। आदि गुरु शंकराचार्य ने नागा योद्धाओं की एक सेना तैयार की थी। दरअसल आदि गुरु शंकराचार्य ने बाहरी आक्रमणों से पवित्र धार्मिक स्थलों, धार्मिक ग्रंथों की रक्षा करने की जिम्मेदारी नागा योद्धाओं को दी थी। आदि गुरु शंकराचार्य पूरे भारतवर्ष में ये संदेश देना चाहते थे कि धर्म की रक्षा के लिए एक हाथ में शस्त्र और दूसरे हाथ में शास्त्र होना जरूरी है। अपने इस संदेश को देश के कोने कोने में पहुंचाने के लिए नागा साधुओं को भेजा था। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी जानकारी नागा साधुओं के बारे में, जो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की एक छोटी सी कोशिश की है। शायद आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे मेरे उत्साह में वृद्धि होती है और मैं कुछ नया करने के लिए उत्साहित होती हूँ। तो मैं कल फिर हाजिर होती हूँ आपके सामने एक नया वीडियो लेकर, एक नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।